हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा, और इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि ज़्यादा अधिक सोचना, इस बात को ध्यान रखना हमारी चिंताओं को दूर नहीं करता, पर दुआ करना वो हमारी चिंताओं को दूर कर देता है। और यहाँ भी हम देखते हैं इस वचन में जो आपके साथ बांटना चाहूँगा मैं, मेरे बहनों, यहाँ भी यीशु मसीह ने दुआ करी। हालेलुया। जैसे आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आज मेरा टॉपिक विषय क्या है, वो मछली के ऊपर है। और जहाँ हम देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। अगर मैं आपका ध्यान वचन की तरफ केंद्रित करना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों, और लिखा हुआ है सफा मत्ती 14 अध्याय, और अगर हम पढ़ते हैं उसके 16वें और 17वें वचन को, पर यीशु ने उनसे कहा कि उनका आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं। और आगे की घटना हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, ये रोटियां मेरे पास ले आओ। और जैसे यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने दुआ करी और वो 5000 लोगों में मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ आज जो हमारा विषय है वो मछली के ऊपर है। मछली का काम क्या है बाइबल में, तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारों, जब तक मछली पानी के अंदर रहती है, जब तक जिंदा रहती है, पर जैसे ही वो पानी से बाहर आती है मर जाती है। वैसे ही मेरे प्यारों हमारा भी जीवन ऐसे ही कुछ है। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं, और जब प्रभु की उपस्थिति से हम बाहर चले जाते हैं मेरे प्रियानो, तो हम उस दिन खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। आदम के जमाने से देखो, आदम जब परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से दूर गया तो उसकी जिंदगी में मौत आ गई मेरे प्रियानो। जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में था तब तक वो जीवित था, हम अनंत जीवन उसके पास था मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, एक मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, और पानी से बाहर आएगी तो वो मर जाएगी। मछली का काम है पानी के अंदर रहना। इसलिए हमें भी खुदा ने एक काम दिया है कि उसकी हुजूरी में रहना। हमारा जीवन भी एक मछली की तरह है। और मेरे प्रिय, जब तक हम उस पानी में हैं, उसके घेरे में हैं, जब तक हम जीवित हैं मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। और यहां भी देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि मछली जो है वो पानी के अंदर रहती है तो जीवित रहती है, पर पानी से बाहर चली जाती है तो खत्म हो जाती है। वैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, पर उसकी उपस्थिति जब भाग जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उस दिन डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं मेरे प्रियानो, नाश हो जाते हैं, तितर हो जाते हैं, बित्तर हो जाते हैं। और कई राजाओं के बारे में देखते हैं मेरे प्रियानो, जब वो सुलेमान देखो परमेश्वर की उपस्थिति से गया तो क्या हो गया, उस दिन वो डेड हो गया। आदम जब परमेश्वर की उपस्थिति से गया उस दिन डेड हो गया मेरे प्रियानो। और मछली का कैरेक्टर यही है कि उसका स्वभाव जो होता है वो असली पानी में प्रकट होता है, बाहर नहीं। बाहर वो तड़पती है, पर अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों वो इतनी तेज दौड़ती है कि मेरे प्रिय बहनों को उसे पकड़ना भी नामुमकिन होता है। इस बात को ध्यान रखें। वैसे ही आप भी अगर प्रभु में रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो प्रभु में हम दौड़ेंगे और हमें शैतान पकड़ नहीं पाएगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज का वचन आप समझ गए होंगे मेरे प्रिय बहनों कि मछली का काम क्या है बाइबल में, और मछली का काम यही है मेरे प्रिय बहनों कि पानी में जैसे वो जिंदा रहती है वैसे ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदा रहना है मेरे प्रिय बहनों। क्योंकि परमेश्वर ने वही चीज़ हमारे तय, वही स्वभाव, इस बात को ध्यान रखें, जैसे वो पानी के स्वभाव में जिंदा है वैसे हमें यीशु मसीह के स्वभाव में जिंदा रहना है। और यीशु मसीह का स्वभाव हमें जिंदा है तो हम यीशु मसीह में जिंदा रह पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। अगर प्रभु हमारे अंदर रहेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और सब प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।